गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम अभिप्रेरणा का एक छोटा सा टॉपिक है जो विद्यालय व्यवस्था के संदर्भ में समुदाय के सक्रिय सदस्यों की का अभिप्रेरणा, ये आपका सिलेबस में आपका टॉपिक है छोटा सा। ये आपको इतना नहीं पूछा जाता है लेकिन जानना ज़रूरी है। इसमें बहुत कुछ नहीं है, बस आपको समाज की क्या योगदान है, समिति का क्या योगदान है, यही इसमें बताया गया है। एक समाज का स्कूल के लिए क्या योगदान है, एक समिति का स्कूल के लिए क्या योगदान है, एक बड़े लोगों के लिए स्कूल क्या है। इस तरह से अभिप्रेरणा, किस तरह से अभिप्रेरणा दिया जाए कि समाज का भी कल्याण हो सके, स्कूल का भी कल्याण हो सके। हमको समाज में रहना है, समाज में तो स्कूल भी एक समाज है, तो इसके लिए किस तरीके से कार्य किया जाता है। तो अब आगे इसमें देखिए लिखा क्या है। विद्यालय व्यवस्था का संचालन एक महत्वपूर्ण विषय, जो विद्यालय की व्यवस्था होती है उसके संचालन करने के लिए एक प्रेरणा की आवश्यकता होती है, जो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। अगर संस्था अगर कोई चल रहा है तो उसके पीछे वो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक का हाथ है, उस समाज का, उसके विद्यार्थी का, जितने स्टाफ है, उस पर्यावरण का, सबका हाथ होता है। अब यही वो हाथ जो है उसका किसका भागीदारी होता है, उसी भागीदारी के बारे में यहाँ पर चर्चा करना है। देखिए आगे लिखा क्या है। विद्यालय की व्यवस्था का आदर्श स्वरूप प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि विद्यालय के संबंधित सभी मानवीय संसाधनों को उचित उपयोग किया जाए। इसका मतलब है कि जो भी विद्यालय की विद्यालय व्यवस्था है, वहाँ पर विद्यालय व्यवस्था से संबंधित जितने भी मानवीय संसाधन हैं सभी लोगों को वैल्यू दिया जाए। जैसे कि मानवीय पक्ष के लिए आगे लिखा है, मानवीय पक्ष के उचित कार्य करने के लिए आवश्यक है उनको समय समय पर अभिप्रेरित करना, उनके कर्तव्य के प्रति उत्साह बना रहे, मानवीय पक्ष की उदासीनता समाप्त करने के लिए अभिप्रेरित करना है। उदासीनता को समाप्त करना है। जैसे कि कोई कार्य कर रहे हैं संस्था में, बहुत सारे लोग ऐसे उदासीन होते हैं, उनको सक्रिय रूप से कार्य कराना है। हमारे स्टाफ में बहुत सारे लोग सक्रिय रूप से कार्य करते हैं, बहुत सारे लोग निष्क्रिय रूप से पड़े रहते हैं, तो उनको मोटिवेशन की आवश्यकता है। तो अगर वो मोटिवेट किया जाए तो वो अपने कार्य के प्रति सहज होंगे। सभी लोग अपने कार्य के प्रति सहज नहीं होते हैं, तो ऐसे संस्था के जो कुछ सदस्य होते हैं उनको सक्रिय करना होता है। तो यही इसका थीम से है। ठीक, आगे अब आपके है सिलेबस में समुदाय के सक्रिय सदस्य का अभिप्रेरणा। इसमें दिमाग नहीं लगाना है, बस मेन थीम क्या है इसमें लिखना है, समझना है। देखिए लिखा है, समुदाय जो इस प्रकार के अनेक व्यक्ति होते, किस प्रकार के, किसी समुदाय में बहुत सारे अनेक प्रकार के व्यक्ति, तो कोई धनी है, कोई गरीब है, वगैरह बहुत सारे लोग हैं। कोई धन है, कोई मानव शक्ति से है संपन्न होता है, कोई धन से संपन्न होता है। उन्हें विद्यालय से जोड़ने के लिए विद्यालय में कार्यक्रम आमंत्रित किया जाए। उन लोगों को जो जिसके पास बहुत ज़्यादा धन के है, जिनके पास मानव शक्ति यानी भीड़ है, या उनकी बातों को वैल्यू दिया जाता है, तो उन दोनों लोगों को अपने विद्यालय में कोई ऐसे कार्यक्रम कराया जाए जो कि उनको अतिथि के रूप में अपने विद्यालय में बुलाया जाए। और अतिथि के रूप में अगर विद्यालय में बुलाया जाता है तो उनसे हम जो भी संस्था के मैनेजमेंट होगा, प्रिंसिपल होगे, शिक्षा अध्यापक होगे, जो भी होंगे, उन जो भी सदस्य हैं उनको भी एक सदस्यता के रूप में देना चाहिए कि आप भी गांव के लोग हैं, आप भी प्रधान हैं, आप भी गांव के नेता हैं, आपके पास पैसा है, आप इस संस्था को चलाने के लिए कुछ योगदान देना है, आपको दीजिए, ताकि आपका स्मृति, आपका सम्मान, आपका वर्चस्व बना रहे, आपको सारे बच्चे याद करें कि हाँ हमारा ये देन है। ठीक, और मानव शक्ति के लिए रूप में मानेंगे जो भी है, जितने भी संस्थान में है, सब लोग यहीं से संस्थान से पढ़े। एक पहल हो तो होनी चाहिए कि हाँ यहाँ से मेरे कहने सारे लोग बच्चे वहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं, एक पहल होनी चाहिए, उनका भी मान सम्मान हो जाएगा। ठीक, आगे क्या है, विद्यालय की समस्याओं से अवगत कराए, उन्हें यह बताया जाए कि आपके द्वारा विद्यालय व्यवस्था में सहयोग करने पर आपके यश में वृद्धि होगी तथा समाज में प्रतिष्ठा होगी। इस प्रकार अभिप्रेरणा से उनके विद्यालय में सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार समुदाय के अन्य सक्रिय सदस्य का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार समुदाय के अन्य सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। इसी कार्य को अधिगम सक्रिय तथा तीव्र हो सकते हैं। बस वही कहा रहा है कि जो भी धनाढ्य लोग हैं, जो भी पैसे वाले हैं, उनको अपनी यश
और समृद्धि के लिए उनमें कुछ न कुछ योगदान या चंदा कुछ न कुछ देना पड़ेगा, दे। और इतना ही नहीं, हम तो यहाँ पर ये भी कहना चाहेंगे कि ग्राम सभा समिति हो, चाहे गांव का कुछ भी है, हम जिस प्राइमरी स्कूल में पढ़े हैं, अगर अच्छे पोजीशन पर हम लोग जा रहे हैं तो क्या हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम टाट पट्टी पर पढ़े थे तो वहाँ पर थोड़ा ब्रेंच की हम व्यवस्था कर ले। कुछ हम यह नहीं करें कि सारे कुछ तो करें। अरे एक फैन ही लगवा दे, एक दरवाज़ा लगवा दे, एक बार हम साल के एक बार में 3-4 साल में एक बार पुट्टी करवा दे। हमारे भी हम सब लोग सरकार करे। सरकार कितना करे? सरकार तो करती बहुत है, लेकिन आते आते सब लोग हम ही जैसे लोग खा जाते हैं, अध्यापक लोग या अधिकारी लोग, तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप अंदर से अभी प्रेरित होकर के आप अपने स्तर से एक विद्यालय में लाइन के लिए कर दो, बिजली के लिए कह दो, टॉयलेट के लिए कर दो व्यवस्था, पानी की टंकी की व्यवस्था कर दो, समरसेबल की व्यवस्था कर दो, आपका भी तो कुछ अधिकार है। उस प्राइमरी स्कूल से पढ़ करके गए हैं, अधिकारी बन गए, अपने घर पर तो 4-5 बिल्डिंग बनवा दिए हैं, लेकिन जहाँ पर आप बेस बनाए हैं, जहाँ पर कलम पकड़ना सीखे हैं, वहाँ पर वैसे ही कि वैसे ही है। ये हमारी भी तो जिम्मेदारी है, इसका हम जिम्मेदार नहीं है, सरकार ही जिम्मेदार है। हम अपने घर को ही ऊंचाई पर रहे, और जहाँ पर हम लोग शिक्षा लिए हैं, जहाँ हमारा बेस है, जहाँ पर हम कलम पकड़ना सीखे, वो वैसे की वैसे है, नंगी ही है अभी तक। हमारी जिम्मेदारी है कि उसको भी हम आगे बढ़ाएं। ठीक है, यही इसमें कहना है, यही इसमें करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका ग्राम शिक्षा समिति। ग्राम शिक्षा समिति ये भी वही चीज़ है। इसमें लिखा क्या है? ग्राम शिक्षा समिति। ग्राम शिक्षा समिति के अभिप्रेरणा के प्रमुख दायित्व शिक्षक तथा शिक्षा विभाग के अधिकारियों का होता है। ग्राम शिक्षा समिति जो ग्राम में बनते हैं, गांव में एक शिक्षा समिति होते हैं, प्रधान जी होते हैं और सभी शिक्षक होते हैं तथा शिक्षा के अधिकारी ABC BSc होते हैं। अभी सभी लोगों का एक दायित्व होता है कि स्कूल को या कोई भी संस्था हो अपना योगदान दे। आगे क्या है? यदि ग्राम शिक्षा समिति उदासीन है तो उसके मासिक बैठक में शिक्षक द्वारा ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को बुलाया जाए और विद्यालय तथा उनके छात्र छात्राओं को आपके है। अच्छा, इसके कहने का मतलब कि जो भी है उस समिति के सभी जितने सक्रिय सदस्य हैं, प्रधान जी हैं, सारे शिक्षक, प्रिंसिपल, HOD और अधिकारी BSc ABC जो भी अधिकारी लोग हैं, उन लोगों को बताया जाए कि ये जो विद्यालय में सभी जो कर्मचारी हैं ये आप ही के थ्रू हैं, आप ही से बने हैं। उन अधिकारी लोगों से भी योगदान दिया जाए। यहाँ पर आपको जो अधिकारी को जो पैसा दिया जा रहा है, किसके लिए दिया जा रहा है? वो लोग सोचते सिर्फ मेरा इसमें अधिकार है, मेरे पैसे का। भैया आपका अधिकार है, लेकिन आप जहाँ से गए हैं, जिस रास्ते से गए हैं, जो गंदगी करते हुए गए हैं, जो लेते हुए गए हैं, हमारे पीछे का भविष्य को भी संभालो। हमारे जो छात्र, हमारे गांव के जो है, हम सबके हैं, वो उन लोगों को भी संभालना है। तो यही यहाँ पर देन है, यहीं पर लिखा गया है कि उन लोगों को भी एक मौका दिया जाए। अगर ग्राम समिति अगर बन रही है तो एक बैठक बुलाया जाए। उस बैठक में PTA जो पेरेंट टीचर एसोसिएशन होता है, कमेटी बनाई जाए, सभी लोगों को इन्वॉल्व किया जाए। जो भी धनाढ़ लोग हैं, गांव के लोग हैं, जो भी पास आउट हुए अच्छे पद पर, उनको बुलाया जाए। तो वो लोग खुद उसके समाज के लिए कुछ न कुछ, उस स्कूल के लिए, समिति के लिए कुछ न कुछ करेंगे। और यहाँ तक कि हम ये नहीं करें जो कुछ वो इस स्कूल में पढ़ करके आगे अधिकारी बने हैं या कुछ लेवल पर पहुँचे, उन्हीं लोगों का, सब प्रत्येक लोगों का हाथ होना चाहिए कुछ न कुछ। अरे वो कहने के हज़ारों में करेंगे, हम रुपए में करेंगे, कुछ तो योगदान। हम कुछ लोग ऐसे कि कुछ देखभाल तो करें, पौधे तो लगाएं, एक योगदान दे, एक नीम का पेड़ लगा दे, वहाँ पर कोई एक फुलवारी कर ले, सिंचाई कर दे, बहुत सारे योगदान हो सकते हैं। तो सबका योगदान होते हैं। तो ऐसे करने के वो अभिप्रेरित हो गए कि हाँ ये स्कूल हमारा है, प्रत्येक सदस्य का है, हमारे बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं, हम नहीं जाएंगे। हमारे बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं, प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो हम नहीं जाएंगे प्राइमरी में, इंसल्ट होगा। तो ये कैसे हो सकता है? आपका अधिकार है, आपका बच्चा पढ़ रहा है, वहाँ पर टीचर को भी इंटरव्यू ले सकते हैं आप। क्यों हमारे बच्चे को नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, आप क्यों यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप पढ़ाओ, क्लास में जाओ, सब कुछ आपका अधिकार है आपका। ठीक, आगे यही लिखा गया इसमें।
समिति के उचित सुझाव को स्वीकार करना और सदस्यों को अपने विचार रखने का पूर्ण अवसर दिया जाए। जो गांव के सदस्य होते हैं अपने अपने विचार उसमें दिया जाता है, उसको स्वीकार स्वतंत्र रूप से कुछ कहे, पढ़ाई हो रही है अच्छे से, क्या व्यवस्था हो रही है क्या नहीं हो रही है, उसको दिया जाए। अच्छी ग्राम समिति को पुरस्कार भी देना चाहिए जिससे वो सामूहिक रूप से कार्य करने के लिए भावना विकसित हो सके। जो कार्य ऐसा कर रहे हैं, जो काम हो सके, जो पुरस्कार दिया जा रहा है तो उनका नाम भी सम्मानित होना चाहिए, सम्मान की तरह से उसको लेना चाहिए। ठीक है, इसमें इतना ही है। और नेक्स्ट टॉपिक है आपका, ठीक है, इतना ही सही। नेक्स्ट सब्जेक्ट आएगा नया, कुछ स्मृति आएगी उसमें देखेंगे। ठीक है, ओके।